दिल्ली में एक ऑटो वाले से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसा चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं। तो ऑटो वाला जवाब देता है कि साहब अभी कुछ मत पूछिए, अगर अभी कुछ पूछेंगे आप और हम जवाब देंगे तो हमको तिहाड़ भेज दिया जाएगा, चुनाव आएगा उसी समय मोदी को जवाब दिया जाएगा, अभी चुपचाप देखते रहिए कैसा चल रहा है। ऑटो वाला मुझे उतना नहीं पहचानता था, लेकिन उसको लगा कि कोई आम जनता मेरे से पूछ रहा है तो उसने अपना प्रतिक्रिया दिया। अब समझिए कि एक ऑटो वाले का प्रतिक्रिया ये है तो फिर और लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। और वो ऑटो वाला दिल्ली में ऑटो चलाता है। और उसके बाद ललन सिंह कहते हैं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को कि उमेश कुशवाहा जी, आप 5 लोगों का टीम बनाइए और 5 लोगों के टीम को लद्दाख भेजिए और वहां पर जाकर वो बच्चा बच्चा से पूछेंगे कि चाइना देश के जमीन पर कितना कब्जा किया है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी गए थे और राहुल गांधी ने भी कहा कि लद्दाख का बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना ने हमारे देश पर कितना कब्जा किया है, कितने जमीन को उन्होंने हड़प लिया है। और अब ललन सिंह कह रहे हैं कि उमेश कुशवाहा जी, आप 5 लोगों का टीम बनाइए और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अशोक चौधरी जी आप ही जाइए, आप जाकर पता करिए कि लद्दाख के अंदर चाइना ने कितना कब्जा किया है। और फिर ललन सिंह कहते हैं कि महंगाई तो आसमान छू रही है, सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम कर दिया गया, 9 साल बढ़ाते रहे और उसके बाद 2024 का चुनाव आया तो 200 रुपया कम कर दिए और 24 चुनाव के बाद 600 रुपया बढ़ा देंगे और कहेंगे कि ये तो जुमला था। और लगातार जेडीयू कार्यालय के अंदर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे और हमला छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा हमला कर रहे थे और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और जेडीयू के कार्यालय में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह आते हैं और ललन सिंह अपनी बातों को रखते हैं। कहते हैं कि जो ये भाजपा वाले हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे बड़ी नाम रोशन कर रहे हैं, इतना तो कोई नाम रोशन किया ही नहीं था जितना ये कर रहे हैं। और उसके बाद देख लीजिए इनका रिश्ता और देशों के साथ क्या है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ललन सिंह लगातार हमला कर रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर। वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम करके और फिर चुनाव के बाद 600 रुपया बढ़ा देंगे और कहेंगे कि हमने देश का भला किया है। मन में राम है, मतलब मुंह में राम है और बगल में छुरी लेकर घूम रहे हैं। आपसी स्वार्थ जो है वो बिगाड़ रहे हैं और अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अरे 2024 आने दीजिए, 2024 में आपको जवाब मिल जाएगा। देश तैयार हो चुका है, अलायंस जो है वो तैयार हो चुका है और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो मित्र हैं, वो देश का हजारों करोड़ों रुपया लेकर भाग गए। और ललन सिंह ने यह भी कहा कि हमने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी दे दिया है कि नरेंद्र मोदी का खुलासा करिए, अमित शाह का खुलासा करिए कि किस तरीके से वो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। उनके जो साथी हैं वो पैसा लेकर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता का ध्यान जाने भी नहीं दे रहे हैं। अगर कोई उस मामले में बोलता है तो उस पर कार्रवाई करवा देते हैं, झूठा मोटा कार्रवाई होता है। और लगातार ललन सिंह जेडीयू कार्यालय से अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि इस बार गुमराह नहीं होना है, जनता को समझा देना है कि गुमराह नहीं होना है, 2024 में जवाब देना है। जिस तरीके से ऑटो वाले ने कहा कि 24 में जवाब दे दिया जाएगा, अभी कुछ नहीं बोलना है और 24 में दबा के जवाब देना है, यानी ईवीएम का बटन दबाना है
और उसके बाद भाजपा को जवाब देना है कि हम आपको अब नहीं रख सकते हैं देश के सत्ता में, अब आपको नहीं रख सकते हैं, कुर्सी पर आपको नहीं बैठा सकते हैं। और ललन सिंह लगातार हमला कर रहे थे और सामने बैठे जेडीयू कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे, वो भी जवाब दे रहे थे कि नहीं, इस बार अब नहीं, अब जनता को बता देना है कि अब मोदी हमें नहीं चाहिए। अब देखिए वाकई में क्या होता है 2024 में। एक तरफ इंडिया अलायंस जो है वो बनकर तैयार है एनडीए को जवाब देने के लिए, लगातार बैठक पर बैठक हो रहा है, तीसरी बैठक समाप्त हो गई है और अब चौथी बैठक की भी बात हो रही है। और चौथी बैठक के बाद अब क्या होगा 2024 में जब चुनाव होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।